बड़ो बहू। हे भगवान, जो मैं कहा सू, कहीं जालिम सिंह ने मन किडनैप तो नहीं कर लिया। बड़ो मैं तारे को पंजाब लाई सू तीज मनाने। ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा, दिख गया प्यार ये पटियालवी। पंडित जी ने भी बताया तेरी कुंडली में घना ही बड़ा दोष है और तू तीज का तारा सीधे सीधे नहीं देख सकती। धन्यवाद। आप मन्ने धन्यवाद क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर तू मुझे सही समय पे फोन ना करती ना तो मैं बाबूजी पे जोर ना डालता इस चुनाव के लिए। यो रहा आपकी बुआ जी का ब्याह का कार्ड और यो इसे आपने अलग से बनवाया था। यो देख के तो बड़ों का खुश होना भी पक्का से। साफ साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। बहुत कम समय रह गया से और घना काम करना से, तो आप सब अपना अपना काम जल्द से जल्द निपटा दो तो बेहतर रहेगा। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है और थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा उठाओ बस। सोम भैया, आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना। चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। तो कैसे? मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा है राणा के बापू, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जा, चुनाव तो तुमने लड़ना पड़ेगा। भाई साहब, बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो रघु, की बात है? ये जो राजनीति होती है ना भाई साहब, ये अजीब सी दलदल से है। जो भी इसमें पांव धरता है ना धंसता ही चला जाता है। इसलिए मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं तो ना उतरने वाला ऐसे दलदल में। आप अभी चुनाव में उतरने वाले हो, मैं कहूंगा कि आप पीछे मुड़ के न देखिएगा, क्योंकि हमारे को पूरा यकीन है कि आप जैसा इंसान ऐसे दलदल में नहीं फंसने वाला। पूछो क्यों? क्यों भाई साहब? क्योंकि आपका चरित्र से ना साफ से, आपका मन साफ से। हाँ, माना कि संग्राम सिंह और आपका पर्चा जो है सुनने में एक जैसा लगे, बहुत फर्क है भाई साहब आप में और उसमें। आपका मन साफ है और उसका मन खराब, कोई मेल ही नहीं है भाई साहब। बात तो सही बोली है देवर जी तुमने, पर इब क्या करें? हाथ पांव जोड़ा संग्राम सिंह के सामने है, उसने बोले है कि तू इस मुकाबले ते पाछे हट जा। दाना कमला, किसी से कोई भी तरह की विनती करने की जरूरत ना है। अगर संग्राम सिंह पीछे ना हटता है तो कोई बात नहीं, पंचों को अपना फैसला करने दो और पंचों को जो सही उम्मीदवार लगेगा उसे वो चुन लेंगे। बड़ों ने अपना हर कर्तव्य निभाया से लखा, पर अब यो वक्त से कि अपने पति होने का कर्तव्य का पालन करे। तो फिलहाल तो मन्ने हर हालत में बड़ों का साथ देना चाहिए, यो ही हमारा कर्तव्य है। लकी जी आप जरा बक बक ना करियो, मन्ने अपना काम करने दे। क्या बदीसी का दिखा रही से? कुछ गलत पहना से? ना, पर आप क्या काम करोगे? चंदन तो पीछे पड़ा से। मन्ने पता से, मैं तो बस यूं ही बैठा हूं। लक्की जी इसे नहीं। मन्ने पता से, मन्ने को समझाने की कोशिश न कर।
यू के देख रही हूं मैं? प्रज्ञा आंगन में सो रही, मतलब यो अपने कमरे में न सोवे से, रोज यही आंगन में सोवे से। ये बात तो मैंने पता ही ना थी। माँ वो बताओ, आज प्रज्ञा जी बारिश होगी? बारिश होगी मतलब? माँ अभी थोड़ी देर पहले ना प्रज्ञा जी अंदर ही सो रही थी। वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि ये चूल्हे चौके के पास सफाई कर देती हूँ, माँ ने पूजा करने आना है तो फिर सफाई हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। मैंने उन्हें मना भी किया लेकिन वो मानी नहीं। अब आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है? वो बस वही देखने आ गया था जी बाहर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं वरदान, तने तो झूठ बोलना भी ठीक से ना आवे, पर अब मैं भी क्या करूं? उम्मीद ही कर सके हूं कि तुम दोनों का रिश्ता जल्द से जल्द सुधर जावे। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी, शुक्र है भगवान का कि लकी जी टाइम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे, और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन ने समझ ही ना आया, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूं। बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशरफी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशरफियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशरफियां? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दी और खोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। आज पूतना किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम, अब आओ मृत्यु की गोद में। आप हमरी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिसुई कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की? तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया। पकड़। मित्र और सखी हमारी भी थी,
लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. आप हमरी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिसु, क्या हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। रागनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। अगले हफ्ते बारिश में देखिए, क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे, मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता